हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें से आपसे 100% जो है आपका पेपर आएगा। आपका कल पेपर है आया। इसी प्रकार से हम विज्ञान विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसके बाद हम सही विकल्प चुनकर लिखें। यहाँ पर हम सही विकल्प को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है? तो यहाँ पर इसमें से जो है चौथे नंबर का जो ऑप्शन है द नंबर का अमोनियम क्लोराइड, इसका यह आंसर होगा, आप टिक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो कोलाइड ही होता है, जो कोलाइड विलयन होता है, यह सममांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर सा नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। तो यहाँ पर सोडियम जो होता है, यहाँ पर सा नंबर का ऑप्शन दिया गया है, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णनक होता है, तो क्या होता है? यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो बा नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, जीवन की मौलिक इकाई होती है। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका। आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो न्यूटन ने दिया था। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह आपको 100% रियल पेपर आपके सभी ज़िलों में पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम आपको पेपर बताने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं एक साथ देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 2 जो कि रिक्त स्थान पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको जूम कर दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों के यहाँ पर हम उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक जो 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, कैथोड किरणों की खोज की थी। तो किसने की थी? सर विलियम क्रुक ने की थी। दूसरा खाली स्थान है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो जो कोशिका का ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, दूध एक खाली स्थान विलयन है। तो दूध एक क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। चौथा खाली स्थान है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। पांचवा खाली स्थान है, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, यह नियम कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके बाद छठवां खाली स्थान है, परमाणु में न्यूट्रॉन कण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। सबसे कम अंतराणु रिक्त स्थान में पाया जाता है, तो बर्फ में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 जो कि खाली स्थान है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे, सभी के सभी रिक्त स्थान के आंसर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का, छठवें प्रश्न का और सातवें प्रश्न का। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तीसरा प्रश्न है, कोलाइडी विलयन किस प्रकार का विलयन है? तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न दिया गया है। चौथा प्रश्न है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? पांचवा प्रश्न है, कोशिका में आत्महत्या की थैली किस अंग को कहते हो? छठवां प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति की माप का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के हम 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 6 के 6 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले का आंसर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा, दूसरे का आंसर केंद्रक होगा, चौथे का आंसर बिस्मांगी विलयन होगा और चौथे का उत्तर मीटर होगा, पाँचवें का आंसर लाइसोसोम होगा, छठवें प्रश्न का उत्तर हाइड्रज HZ होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह आपको वार्षिक परीक्षा में भी हेल्प करवाई जाएगी। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। यहाँ पर इस प्रकार से आप सही जोड़ियाँ दी गई हैं कि क्लोरोस्पॉट दिया गया है, त्वरण दिया गया है, गति के नियम, गुरुत्वीय त्वरण, टेलीस्कोप और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम इनका आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर जो है तो इस प्रकार से जो सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। क्लोरोस्पॉट का प्रकाश संश्लेषण होगा, त्वरण का होगा वेग में परिवर्तन बटे समय होगा, गति के नियम न्यूटन होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, टेलीस्कोप का गैलीलियो आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर जाइए और इसी प्रकार से आपको पेपर में भी आंसर में इस प्रकार से आमने सामने लिखना है। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 5 से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखने वाले हैं, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा यहाँ पर है। इसका जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी से आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि कल आपका 7 तारीख को फिर आपका विज्ञान का पेपर होगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय, इसलिए आप अभी से सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते जाइए। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है इसके अथवा में जो है रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, इस प्रश्न का हम उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका जो अथवा का प्रश्न है, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का आंसर होगा रासायनिक सूत्र क्या है। और यहाँ पर जितने भी सेट हैं, यहाँ पर और भी सेटों में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आप किसी भी जिले से हैं तो सभी सेटों के यह प्रश्न हैं। यह सेट C और सेट D के प्रश्न हैं। इनको भी आप तैयार कर जाइए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा। और निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6, समस्थानिक की परिभाषा लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये परिभाषा हो जाएगी। और यहाँ पर आप चाहें तो उदाहरण भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रश्न को आपको तैयार करना है अच्छे से। इसके बाद जो है एक सेट C में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि समस्थानिकों के कोई 2 या 3 उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार से 2 या 3 उपयोग दिए गए हैं। इनको आप अच्छे से कोई 2 उपयोग अच्छे से तैयार कीजिए। इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर जाइए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कोलाइडी विलयन के कोई 2 गुण लिखिए। तो इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन के कोई 2 गुण या 3 गुण आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 4 दिए गए हैं, कोई भी 2 आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 है, टिंडल प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा है, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखो। तो इसका उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, तो इस प्रकार से ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हो जाएगी। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समान गति एवं असमान गति को परिभाषित करो। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं समान, एक समान या इसी को हम समान गति कहते हैं, और असमान गति, इन दोनों की परिभाषा यहाँ पर एक साथ क्वेश्चन पूछ लिया है। तो एक समान गति या समान गति यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी परिभाषा, और असमान गति की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको आप अच्छे से तैयार करें। 2 अंक का क्वेश्चन है।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा में गति के तृतीय नियम को लिखो। इस प्रश्न का हम उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो इस प्रकार से होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, यहाँ पर निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करके लिखें, 300 केल्विन को और 573 केल्विन को। तो यहाँ पर हम इनका आंसर देखने वाले हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको जो है इन केल्विन को 300 केल्विन को और 573 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करके लिखना है, सेल्सियस इकाई में। तो आप क्या करेंगे, जो भी है यहाँ पर आप 273 में से इस 300 को क्या कर देंगे, यहाँ पर जो बड़ी संख्या है इसमें से आप 273 को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर 300 दिया गया है तो 300 में से आप क्या घटाएंगे, 273, क्योंकि केल्विन जो होता है यहाँ पर जो यदि आप सेल्सियस में परिवर्तित करेंगे तो आप कितना माइनस करेंगे, 273। तो 300 में से यदि हम 273 को माइनस करेंगे इस प्रकार से k माइनस 273, k की जगह k का मान कितना रखेंगे, 300, और 273 को हम घटाएंगे इस प्रकार से। तो आंसर कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से 573 में से हम 273 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर घटाने पर 300 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से आप आसानी से जो है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आप परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है इसके अथवा में जो है संयोजकता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को आपको देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, चाल एवं वेग में कोई दो अंतर लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, दूरी एवं विस्थापन में कोई दो अंतर लिखिए। तो हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ देखने वाले हैं। आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले चाल और वेग में यहाँ पर कोई भी आप 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से अंतर दिया गया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद इसके अथवा में जो पूछा गया है दूरी और विस्थापन में अंतर, दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। कोई भी आप 2 या 3 अंतर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इनमें से कोई भी अंतर आप। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा दूरी और विस्थापन में 2 अंतर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, इस प्रकार से ऊतक की परिभाषा लिखिए। और इसके अथवा के क्वेश्चन औसत चाल की परिभाषा, इसको आपको देख लेना है। ऊतक की परिभाषा लिखिए, इसका हम उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है ऊतक की परिभाषा लिखिए। छोटी सी परिभाषा है, 2 अंक में पूछी गई। यहाँ से लेकर आपको इस प्रकार से आपको यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, अथवा में पूछा गया है उत्प्लावकता किसे कहते हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद इसके अथवा का प्रश्न है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको तैयार करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 है, स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अथवा में पूछा गया है गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो छोटा सा प्रश्न है, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं हम देखने वाले हैं। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, परिभाषा दी गई है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विशेष आकार के कारण जो ऊर्जा होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सही मात्रक जूल होता है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं। अथवा में पूछा गया है संवहन किसे कहते हैं। तो ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया कि ध्वनि के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं। आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पर 13 का अथवा दिया गया है, 14 का अथवा सम्मान ऊतक किसे कहते हैं, इसका आपको उत्तर देख लेना है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम लिखें, उनके कार्य लिखें। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इसके अथवा में है मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 16 भी आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 17 है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो हम इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से
और इसके अथवा में जो है जंतु कोशिका का चित्र पूछा गया, तो सबसे पहले हम पादप कोशिका का देख लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है पादप कोशिका का चित्र हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। 3 अंक या 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से बनाकर देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अथवा में जो है जंतु कोशिका का चित्र पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में जो है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से तैयार कर लेना। अथवा में पूछा गया संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन की परिभाषा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 19 दिया गया है, यौगिक एवं मिश्रण में कोई 3 अंतर लिखिए। और तो यहाँ पर सबसे पहले हम यौगिक और मिश्रण में अंतर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मिश्रण और यौगिक में अंतर, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है यौगिक से मिश्रण में अंतर। तो सबसे पहले आप इस तालिका को बनाएंगे, फिर आप इस तालिका को बनाएंगे, अर्थात सबसे पहले आप इसको इस तरफ लिखेंगे और इसको आप इस तरफ लिखेंगे। तो कोई भी आपको 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है इसके अथवा में जो है यहाँ पर मानव तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, यह क्वेश्चन पूछा गया, तो हम इसका चित्र देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन का इस प्रकार से चित्र हो जाएगा। इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 जो पूछा गया है, रेखित पेशी तथा अरेखित पेशी की परिभाषा लिखिए या फिर अंतर भी पूछा गया है। और सममांगी एवं विषमांगी विलयन की परिभाषा या फिर अंतर, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में इनको आपको अच्छे से अंतर तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है रेखित पेशी और अरेखित पेशी, इस प्रकार से आपको इनके कोई भी 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। इस तालिका को आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको रेखित पेशी और अरेखित पेशी इन दोनों में आपको अच्छे से अंतर तैयार करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इस प्रकार से पादप कोशिका को सबसे पहले आप इस तरफ लिखेंगे, जंतु कोशिका को आप इस तरफ, अर्थात इस वाले को आप इस तरफ लिखेंगे, इस वाले को इस तरफ। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई भी आपको 3 या 4 अंतर अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 4 अंक में पूछा गया है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके उत्तर भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि यह सभी सेटों में पूछे गए हैं। गलनांक की परिभाषा, गलनांक को परिभाषित कीजिए। गलनांक की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक। गलनांक और क्वथनांक में अंतर, इन दो कोई भी आप 2 या 3 अंतर इसके तैयार करें, तो इन प्रश्नों को भी आपको इनके साथ साथ तैयार करना है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को तैयार करें। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए कि प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इस प्रकार से इनको आप तैयार करें। और इस प्रकार से 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र, इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद आपको इस प्रश्न को भी पढ़कर जाना है कि समस्थानिक और संभारक में आपको कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह सेट सी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद आपको इस प्रश्न को भी अच्छे से पढ़कर जाना है कि कोशिका का कौन सा अंग कोशिका का बिजली घर कहलाता है और क्यों, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जो है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। यह सेट बी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप तैयार करें। इसके बाद जो है इन तीनों प्रकार के रेशों के नामांकित चित्र आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। यह जो है सेट सी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन तीनों प्रकार के रेशों के चित्र आप अच्छे से बनाकर देख लीजिए। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब ब्रह्मावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप केवल एक ही दिन में 60+ स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।